कहने में भी नहीं आता कि पहले जमाना क्या था, अब जमाना कहां से कहां पहुंच गया। परीक्षित महाराज एक कवि तो यहां तक लिख रहा है, बताया है कि भारत शान पे मरो है और इज्जत नहीं गई है भारत देश की। वो भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है भारत देश की। पहले की नारियों में देखो परीक्षित जी और अब की नारियों में देखो, क्योंकि हमारा भारत देश, पहले इस भारत देश में अंग्रेज राज किया करते थे और इस भारत देश को आजाद करने के लिए न जाने कितनी माताओं की गोदी सुनी हो गई, तब इस देश को आजाद करवाया। और जब इसका नाम पड़ा था कि सोने की चिड़िया है, इससे कोई सुंदर कोई देश नहीं है। अब सोने की चिड़िया कहाँ रही है नितिन है? अब तो बिगाड़ने में और आगे परीक्षित जी है। सुना, भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है भारत देश की। ऐसा ही नहीं, लक्ष्मी बाई को देखो अमर करी गई झांसी। वो लक्ष्मी बाई जो अपने पुत्र दामोदर को पीठ से बांध करके अंग्रेजों से तलवार चलाई। अब परीक्षित जी तलवार कहाँ चल रही है? अब तलवार तो चलाना भूल गए और छोटी सी एक कमी आ गई, तलवार की जगह माताओं में इतना बदलाव हो गया कि मुंह चलाना प्रारंभ कर दिया है? लेकिन पहले की नारियां देखो, लक्ष्मी बाई को देखो अमर करी गई झांसी। हंसते हंसते भगत सिंह ने गर्दन डाली फांसी। हंस के देश पे मरो है, इज्जत नहीं गई है भारत देश की। भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है मेरे देश की। परीक्षित जी, जब भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी और जब भगत सिंह को जब फांसी लगाई जा रही थी तो अंग्रेज भगत सिंह से बोले, भगत सिंह हमें एक बात बता दो कि कोई अपने घर परिवार के लिए मरता है, कोई अपनी पत्नी के लिए मरता है, अरे कोई अपनी दौलत के लिए मरता है, और लेकिन तुम इस देश के लिए मर रहे हो। हमें ये बता, तुमसे किसने बोला था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो? तो भगत सिंह बोले कि मेरे गुरुजी ने कहा था। क्या नाम है तुम्हारे गुरु का? दयानंद। दयानंद है मेरे गुरु का नाम। ऐसा ही नहीं,
कौन सहे अन्याय जो अंग्रेजों ने सहे नहीं, देश की खातिर का उन्हें तानी जहर के प्याला पिए नहीं। कौन सहे अन्याय जो अंग्रेजों ने सहे नहीं, देश की खातिर का उन्हें तानी जहर के प्याला पिए नहीं। इधर एक दिन भगत सिंह के पिताजी खेती बो रहे थे परीक्षित जी, और जब खेती बो रहे थे भगत सिंह खेतों पर डोलने के लिए गए तो भगत सिंह ने देखा है कि पिताजी खेती बो रहे। तो भगत सिंह अपने पिताजी से बोले, पिताजी क्या बो रहे हो? तो भगत सिंह के पिताजी बोले, हे लाला तुम्हें नहीं मालूम है? और क्या बोएंगे? ये